अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किडनीज़ के स्टोन के ऊपर। दोस्तों, जो किडनी के स्टोन है उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। दोस्तों, अगर किसी के बार बार स्टोन बन रहे हैं उसको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल बढ़ाए। दोस्तों, उसको चाहिए कि हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी ले और दिन में बार बार पानी पीता रहे। अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, कोई मशक्क़त वाला काम किया है या धूप में गए हैं या कहीं कुछ दोस्त जो है ना भट्टी पे काम करते हैं, चूल्हे के करीब काम करते हैं या वो वेल्डिंग का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है ऐसी जगह पे, या आउटसाइड काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा सूरज होता है, उनको चाहिए कि पानी की मिकदार और ज़्यादा बढ़ा दें। क्योंकि अगर पानी की मिकदार जिसमें कम होगी तो जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होगा, वो गाढ़ा होगा। इसका मतलब है उसके अंदर जो नमकियात हैं उनकी तादाद ज़्यादा होगी प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो प्रोपोर्शनली ज़्यादा होगी तो वो वहाँ जम के क्रिस्टल्स बना देंगे। क्रिस्टल बनेंगे तो क्रिस्टल के ऊपर तह चढ़ेंगी तो स्टोन बन जाएगा। तो अगर पानी भी ज़्यादा ले लेंगे यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, स्टोन नहीं बनेगा। तो ये लॉजिकल बात है। फिर एक जो ना स्ट्रेट, जो तरछावा फल कहते हैं जिसमें लीमू आता है, माल्ट आते हैं, मौसमी आती है, इनका इस्तेमाल बढ़ा दें। जो स्ट्रेट होता है ना, इसका एक एलिमेंट होता है कि ये स्टोन बनने को रोकता है। बॉडी के अंदर जो स्टोन बनने का जो एलिमेंट होता है उसके साथ स्ट्रेट जुड़ जाता है केमिकल रिएक्शन करके और यूरिन के रास्ते निकाल देता है, स्टोन नहीं बनने देता स्ट्रेट ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे पेशेंट्स में हमारे देखा गया कि उनकी बॉडी में स्ट्रेट का लेवल कम होता है जिसकी वजह से पत्थरी बन रही होती है। ओवरऑल वैसे भी अगर आप स्ट्रेट का जो है ना इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, अगर आपकी पत्थरी बन रही है तो आपके पत्थरी बनने की सलाहियत कम हो जाएगी गुर्दे में। तो अगर पत्थरी बन रही तो ज़रूर जो है ना लीमू का इस्तेमाल करें। लीमू आप सालन पे निचोड़ लें, लीमू आप सैलड पे निचोड़ लें, लीमू पानी बना लें, स्कंजबीन जिसे कहते हैं, किसी तरह भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन लीमू का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर जब माल्टे मौसमी का सीज़न है तो वो भी। इसके साथ साथ एक स्टोन होता है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन को जस्ट अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे आप जो है ना कम से कम 3 लीटर तक अगर आपके यूरिन आ जाए ना डेली, तो सिस्टीन स्टोन रिजॉल्व भी हो जाते हैं, दोबारा बनते भी नहीं। तो सिस्टीन स्टोन में पानी का बहुत रोल है। एक और जो है ना चीज़ समझी जाती है कि जी कैल्शियम के स्टोन बन रहे हैं तो कैल्शियम वाली डाइट बंद कर दें। तो ये मिसकंसेप्शन, ऐसे नहीं करना बिल्कुल। देखिए, अगर आपको कैल्शियम ऑक्सीडेट के स्टोन बन रहे हैं तो आपने दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है, दही का इस्तेमाल लाजमी करना है, कैल्शियम वाली डाइट जो है वो लाजमी लेनी है। होता ये है कि जब आप कैल्शियम लेंगे तो ये स्टोन तो बन रहे हैं ऑक्सीडेट के वजह से, जो किडनी के अंदर है आ जाता है गट से। तो जब कैल्शियम लेते हैं, दूध लेते हैं, तो जो आपकी गट के अंदर ऑक्सीडेट होता है ये कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर जाता है। ये कैल्शियम उसके साथ बाइंड करके पोटी के रास्ते ऑक्सीडेट को बाहर निकाल देता है जिस्म से। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते तो गट के अंदर जितना ये ऑक्सीडेट पड़ा होता है ये अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड में जब बहुत ऑक्सीडेट होता है तो जब किडनी इस ऑक्सीडेट को बाहर निकालने लगता है तो ऑक्सीडेट का लोड इतना ज़्यादा होता है कि वो वहाँ पे किडनी के अंदर कैल्शियम साथ मिलके वहाँ स्टोन बना देता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसे नहीं करना कि स्टोन बन रहे हैं तो कैल्शियम वाली डाइट छोड़ देनी। दूध पीना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं पीना। और दूसरा ये नहीं करना कि कैल्शियम की जो पिल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं खानी। जो सोर्स होते हैं ना स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो सोर्स होता है कि स्टोन के सोर्स के साथ जो कैल्शियम वाली गोलियां बनाई जाती हैं उससे भी पत्थरी बनती है। लेकिन अगर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पौधों से अगर हम कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करके उसकी टैबलेट बना लें, सोर्स अगर प्लांट्स है, तो उससे स्टोन बनने की सलाहियत कम होती है, स्टोन कम बनते हैं। फिर आ गया नमक। नमक का इस्तेमाल कम करें। नमक अगर आप इस्तेमाल कम करेंगे स्टोन कम बनेगा। ये जो आदत होती है कि जामुन खाने लगे हैं, अमरूद खाने लगे हैं, सेब खाने लगे हैं, ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क लें, वो बिल्कुल छोड़ दें। आप अंडा खाने लगे हैं, नमक छिड़क लें, वो छोड़ दें। सालन में जो आप हांडी पकाते हैं उसके अंदर नमक कम से कम लें आप। और चकनाई जो है उससे भी पत्थरी बनती हैं, चकनाई का इस्तेमाल कम कर दें। फैट जो है उसमें चर्बी नहीं लेनी है आपने, घी नहीं लेना, मक्खन नहीं लेना, कम से कम लें। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, वो भी कुकिंग ऑयल में सालन पकाएं लेकिन उसमें भी तरी नहीं इस्तेमाल करनी। देखिए जितनी चिकनाई आप कम कर देंगे बेहतर है। इसके साथ साथ जो आपने बाकी करने हैं, जैसे सूप होता है, आलू के चिप्स होते हैं, क्रैकर होते हैं, मसाला जात होते हैं, मीठा सोडा होता है, मीठा सोडा बड़ी चीज़ें होती हैं, इन सब में नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है।
तो कोशिश करें कि इसमें नमक ना डलवाएं या इनको फिर अवॉइड कर लें, आपके लिए बेहतर है। आगे हम बात करेंगे कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन की। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बन रहा है तो ऑक्सलेट वाली डाइट कम करनी है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा ऑक्सलेट में कौन कौन सी डाइट है। एक तो इसमें पालक शामिल है, पालक नहीं लेनी, चॉकलेट नहीं लेनी, शक्करकंदी नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी, मूंगफली नहीं लेनी, सोयाबीन नहीं लेना, गंदम की चोकर नहीं लेनी, और खजूर और माश की दाल नहीं लेनी। और शहद में भी ऑक्सलेट होता है, शहद को भी कम कर दें। ठीक है, गोश्त जो है ना, मीट, रेड मीट है चाहे कोई भी मीट है, उसको थोड़ा लेना है, छोटी बोटी एक लेनी, 70 ग्राम तक आप 24 घंटे में ले लें। ये नहीं करना, कुछ दोस्त कहते हैं जी हम तो खाते नहीं, हफ्ते बाद जो है ना आधा किलो खा लिया करें। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। रोज़ाना गोश्त खा लें, 70 ग्राम एक छटांक होता है, वो आप ले लें 24 घंटे के अंदर सिर्फ एक दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये एडवाइस है आपके लिए। कुछ दोस्तों को आदत थी मल्टीविटामिन की गोलियाँ ऐसी खाम में लेते जा रहे होते। तो अगर आपके स्टोन बन रहे हैं ना तो इसको अवॉइड करें, मल्टीविटामिन फिर इतने ज़्यादा ना लें, फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, मल्टीविटामिन की गोलियाँ ज़्यादा ना लें। अगर यूरिक एसिड से स्टोन बन रहा है तो यूरिक एसिड वाली डाइट छोड़नी होती है। उसमें भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ शामिल हैं और रेड मीट शामिल है, जिसमें जो है ना गाय का और बकरे का गोश्त शामिल होता है। दालें थोड़ी मिकदार में आप ले सकते हैं अगर यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हैं तो। देखिए, कोका कोला जो है ना उसमें फॉस्फेट होता है, उससे स्टोन बनते हैं। कोका कोला, पेप्सी कोला ये दोनों नहीं लेनी। आप स्प्राइट ले लें, आप 7 अप ले लें, इसमें सिट्रेट होता है, ये बल्कि पथरी के बनने को रोक देते हैं 7 स्प्राइट, लेकिन कोका कोला, पेप्सी कोला पथरी बनने को बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी एडवाइस है कि कोल्ड ड्रिंक्स आपने कौन सी लेनी है। ज़्यादा बेहतर है कि आप नींबू पानी ही ले लें। गर्मी वाले माहौल से बचना, अगर आपको पथरी बनती है तो आप फिर कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा धूप में ना निकलें, गर्मी वाले माहौल में ना रहें, हीटर के पास, भट्टी के पास, चूल्हे के पास जो काम बहुत ज़्यादा ना करें अगर आपकी जॉब इस तरह की है, क्योंकि फिर आपने इससे अपने आप को हीट से बचाना है। और हर पथरी डिफरेंट नस्ल की होती है, उसमें बहुत सारी नस्लें हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट है, सिस्टीन स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, मल्टीपल टाइप्स, हर एक टाइप की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो बेहतर है कि आप अपने करीबी किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उससे जो है ना डिस्कस करें कि आपको कौन सी डाइट अवॉइड करनी है, ताकि आपके टेस्ट करा के प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट करें। हर 6 महीने बाद लाजमी आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि अगर पथरी दोबारा बन गई फ़ौरन आपको पता चल जाए। क्योंकि जब एक दफ़ा पथरी बनती है तो 50% चांस है कि अगले 5 साल के अंदर दोबारा फिर पथरी बनेगी। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि अल्ट्रासाउंड हर 6 महीने बाद करवाते जाएं। अगर आपके पास टाइम है और रिसोर्सेज हैं तो आप हर 3 महीने बाद भी करवा सकते हैं, दैट्स आल्सो गुड, लेकिन 6 महीने बाद तो कंपलसरी है। और आखिर में मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जब पथरी गुर्दे से निकल के यूरेटर में, जो गुर्दे से मसाने तक नाली आती है, उसके अंदर फंस गई है, तो उस पथरी के फंसने के बाद पानी का इस्तेमाल आपने कम करना है, क्योंकि वो पथरी फंस गई है। जितना पानी ज़्यादा पिएंगे प्रेशर बढ़ेगा, दर्द बढ़ती जाएगी, इसलिए उस वक्त पानी का इस्तेमाल कम कर देना है और इसको फ़ौरन निकलवाना है। देखिए, उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन लें तो इम्प्रूवमेंट आ जाती, पथरी निकल जाती है या खुद भी निकल जाती है। अगर वो पथरी 6 हफ्ते तक वेट नहीं करना, 6 हफ्ते से पहले निकाल लेनी, क्योंकि कुछ चांसेस हैं कि अगर 6 हफ्ते तक पथरी ऐसी फंसी रहे तो सम टाइम किडनी फेल भी हो सकता है, गुर्दा ज़ाया हो जाता है पेशेंट्स का। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर पथरी फंस जाती है तो आपने उसको मेडिसिन से निकालने की कोशिश करनी, नहीं निकलती तो उसको कैमरे के साथ हम निकाल देते, कोई कट वगैरह चीरा नहीं आता, कैमरा डाल के उसको निकाल देते हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो किडनी स्टोन की प्रिवेंशन के ऊपर, कि गुर्दों की जो पथरी है उससे कैसे बचा जाए। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको पथरी की शिकायत रहती है या गुर्दे में दर्द रहती है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।